हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो में आप लोग को 41 साइज ब्लाउज की स्टिचिंग शेयर करूंगी। बैक में भी, गले में पाइपिंग भी लगाना बताऊंगी बड़े ही आसान तरीके से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे वीडियो पे आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप 41 साइज ब्लाउज की स्टिचिंग करना बताई हूँ। ये ब्लाउज की स्टिचिंग देखने के बाद आप लोग कोई भी साइज़ का ब्लाउज का स्टिचिंग कर सकती हैं, तो इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पे हाफ इंच ऊपर मार्जिन लेके इस तरह से लंबाई का निशान लगा के कट लगा लेंगे। कट लगा के यहाँ पर जितना पलटा जाता है उसी हिसाब से नीचे निशान लगा लिया जाता है। लगा के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट लगा लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे जहाँ से कट लगाए हैं उतना ही इस तरह से मेन कपड़ा लेके और अस्तर लेके इस तरह से सिलाई लगाना है। ध्यान रहे कि मेन कपड़ा सीधा रहना चाहिए। ऊपर से अस्तर इस तरह से रख कर उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे मैं ये वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ कि बहुत लोग कमेंट में ये कह रही थी कि दीदी मुझे ब्लाउज की स्टिचिंग करना बताइए, सिंपल ब्लाउज की। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ब्लाउज की वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से, तो यहाँ पे सिलाई हो गया है। उसके बाद यहाँ पर पलट लेंगे। पलट के इस तरह से एक बूट की सिलाई फिनिशिंग के साथ लगा लेना है। ये वाली सिलाई लगाने से ऊपर के साइड फिनिशिंग रहता है, इसलिए यहाँ पे अस्तर पे एक बूट की सिलाई लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पलट लिया जाता है। पलट कर उसके बाद यहाँ पर कपड़े को एक बराबर करते हुए यहाँ पर ऊपर भी इस तरह से फिनिशिंग के साथ एक बूट की सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से यहाँ पे कपड़े को एकदम बराबर करते जाना है। अगर बराबर नहीं करेंगी तो यहाँ पे अस्तर दिखने लगता है, इसलिए कपड़े को एकदम बराबर किया जाता है। बराबर करने से ऐंठन भी नहीं आता है और खींचा भी नहीं जाता। एकदम नॉर्मल तरीके से यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाया जाता है। उसके बाद इसको इस तरह से पलट लिया जाता है। पलट कर उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से बराबर करके उसके बाद यहाँ पे कच्ची सिलाई चारों तरफ से लगा लिया जाता है इस तरह से। अगर आप लोग को मशीन से इस तरह से कच्चा करने में दिक्कत हो तो आप लोग इस तरह से बराबर करके हाथ वाली सुई से भी इस तरह से बराबर करके कच्चा कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बराबर करते हुए इस तरह से कपड़े को इस तरह से घुमाते जाना है एकदम बराबर से। और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे गला जिस शेप में कटा है उसी शेप में यहाँ पे सिलाई लगाना है, ना कि इसको गोल लगाना है। तो यहाँ पे देखिए पान गला है, पान गले में इस तरह से सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर इस कपड़े को इस तरह से घुमाते जाना है और बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से भी इस तरह से घुमाते जाना है, इस तरह से एकदम बराबर करते जाना है। तो यहाँ पे वीडियो को मैं कट करके नहीं दिखा रही हूँ, पूरा दिखा रही हूँ कि आप लोग कम से कम देख के तो बना सके, कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बराबर करके उसके बाद यहाँ पर सिलाई लगा लेना। तो यहाँ पे देखिए कोई झोल नहीं आया। अगर झोल आता तो यहाँ पे कपड़ा बढ़ जाता, तो यहाँ पे झोल नहीं आया है। तो यहाँ पे चारों तरफ से सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से चारों तरफ से काट के निकाल लेना है। ध्यान रहे कि अस्तर ना कटे, केवल मेन कपड़ा ही कटे जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको काट के निकाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर अब इसमें डॉट डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से डॉट का निशान जो लगा है इस तरह से पकड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से तिरछे में सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों डॉट लगा लिए हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर देखिए गला भी कितना अच्छा यहाँ पे ये शेप आया है गले का। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से ये वाला निकाल लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर एक पल्ला लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, जो निशान लगा है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे और नीचे की तरफ उल्टा कपड़ा रहेगा और इस तरह से उल्टे कपड़े के ऊपर इस तरह से अस्तर को रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से
चारों तरफ से कच्ची सिलाई लगाते जाना है। इसमें भी कपड़े को बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। फ्रेंड, मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, अगर अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपनी फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से कपड़े को बराबर करते जाना है और पूरे चारों तरफ से कच्ची सिलाई लगाते जाना है। तो इसी तरह से दोनों पल्ला तैयार कर लेना है। फ्रेंड, मैं इतना मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैं सिलाई से रिलेटेड किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ कि आप लोग सपोर्ट करेंगी। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से काट के निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए, काट के निकाल लिए हैं। इसी तरह से दूसरा पल्ला भी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा पल्ला भी तैयार कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए डॉट लगाएंगे। तो यहाँ पे इतना मार्जिन लेके इस तरह से डॉट लगाना है तिरछे में। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे डॉट लगा लेंगे। ये वाला डॉट थोड़ा सा चौड़ा लगता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाला डॉट लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से एक चाप की सिलाई लगाएंगे, इस तरह से एक दाब की। उसके बाद यहाँ पर इसी तरह से इससे हल्का ये वाला डॉट लगाएंगे, यहाँ पे देखिए। उसके बाद ये वाला जो आगे वाला डॉट है इसको भी थोड़ा सा चौड़ा लगाएंगे, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे देखिए चारों डॉट लग गया है। तो यहाँ पे देख सकती हैं कितना यहाँ पे ये सुंदर डॉट फिनिशिंग के साथ लग गया है। उसके बाद इसी तरह से दूसरा डॉट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों पल्ला में डॉट लग गया है, तैयार हो गया है। उसके बाद यहाँ पर हुकाई पट्टी बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हुकाई पट्टी के लिए यहाँ पे कपड़ा भी कटिंग कर लिए हैं, अस्तर। तो यहाँ पे ये 3 इंच चौड़ा है। और उसके बाद यहाँ पे जिसमें हुक टाकेंगे उसमें इस तरह से केवल अस्तर ही लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से अस्तर को रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 1/2 इंच इस तरह से मार्जिन लेके यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। कटिंग करते समय यहाँ पे इस मार्जिन को पहले निशान लगा लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये सिलाई कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पलट लेंगे। पलट के इस तरह से फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ऊपर की तरफ एक बूट की सिलाई लगा लेना है। ध्यान रहे अस्तर पे ही लगाना है, मेन कपड़े पे नहीं लगाना है। तो यहाँ पे ये सिलाई लगा ली है। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से मोड़ के ऊपर से कच्ची सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि इसमें तुरपाई करना है, इसमें तुरपाई होता है। तो यहाँ पे इस तरह से कच्ची सिलाई लगा लेना है। तो फ्रेंड, इसकी अगर कटिंग की वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सिलाई लग गया है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर है इस तरह से काट के निकाल देना है। अब इसी तरह से यहाँ पे आई वाला पट्टी तैयार करेंगे। तो आई वाले पट्टी पे यहाँ पे अस्तर भी लगेगा और मेन कपड़ा भी लगेगा, क्योंकि इस तरह से बनाने से यहाँ पे ये आई की पट्टी जो होती है मजबूत हो जाती है। तो यहाँ पे इस तरह से नीचे मेन कपड़ा रहेगा, ऊपर अस्तर वाला कपड़ा रहेगा, इस तरह से रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर बराबर से इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन लेके इस तरह से सिलाई लगाते जाना है फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से पलट लेना है। उसके बाद एक बार और पलटेंगे। पलट के ऊपर की तरफ एक बूट की सिलाई फिनिशिंग के साथ लगा लेना है। ध्यान रहे कि पट्टी पे ही सिलाई लगाना है, यहाँ ब्लाउज पे नहीं लगाना है, केवल पट्टी पे सिलाई लगेगा। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लग गया है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 1 पॉइंट की सिलाई और लगाएंगे, इस तरह से फिनिशिंग के साथ बिल्कुल एक बराबर से। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितने फिनिशिंग के से ये तैयार हुआ है। यहाँ पर देख सकती हैं एकदम एक बराबर है, गला भी इतना सुंदर गोल सा है। तो यहाँ पे बैक पार्ट फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। अब यहाँ स्लीव्स तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जोड़ है, एक बार यहाँ पे ये निशान डार्क कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कपड़ा जॉइंट था, इसको इस तरह से काट के निकाल देना है।
उसके बाद यहाँ पे जॉइंट भी कटिंग किए हैं यहाँ पे दोनों, तो इसको भी इस तरह से अलग कर लेंगे। ये भी जॉइंट था तो यहाँ पे इसको इस तरह से अलग कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जिस पल्ले में क्रॉस का निशान लगा है वहाँ से इस तरह रखेंगे जॉइंट को। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। ये तो यहाँ पे कटिंग करते समय सिलाई मार्जिन लिए थे उतना ही सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिए हैं, एकदम एक बराबर परफेक्ट तैयार हुआ है। उसके बाद इसी तरह से दूसरा स्लीव्स में भी जॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से जॉइंट लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसका लेंथ नापेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से नाप के यहाँ पर 10 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे आगे फोल्ड करने का। तो यहाँ पे इस तरह से इसमें भी इस तरह से 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। एकदम निशान को सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बराबर करके उसके बाद यहाँ पर कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही आसान तरीके से बताती हूँ, पूरे यूट्यूब पे इतना आसान तरीका कोई नहीं बताएगा। तो यहाँ पे जिसको अगर नहीं आता होगा वो भी एकदम आसानी से यहाँ पे अगर वीडियो देखेगा वो सीख लेगा बनाना ब्लाउज। तो यहाँ पे इस तरह से अस्तर में जोड़ लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ में ब्लाउज में भी मेन कपड़े में भी कपड़ा कम था तो यहाँ पर इसमें भी इस तरह से जोड़ लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला भी कपड़ा सीधा है और नीचे वाला भी कपड़ा सीधा है अंदर के साइड। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रख के यहाँ पे इस तरह से सिलाई मार्जिन लेके इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए जॉइंट लगा लिए। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट करके निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये जोड़ लग गया है। तो इतने जोड़ में नहीं होगा, इसमें थोड़ा जोड़ और लगाना पड़ेगा क्योंकि कपड़ा बहुत ही कम था। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कम पड़ रहा है, इधर भी कम पड़ रहा है, इधर भी कम पड़ रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, एक साइड में जोड़ लगाएंगे। तो यहाँ पे अब आगे की तरफ में जोड़ लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसमें भी इस तरह से जोड़ लगा लेंगे आगे की साइड। तो यहाँ पे इसमें भी जोड़ लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से खोल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से अस्तर को रखेंगे एकदम एक बराबर करके। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से यहाँ से जहाँ से कट लगाए हैं वहाँ पर एक किनारी जो है मेन कपड़े में उसके ऊपर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई मार्जिन लेके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे अस्तर को एकदम बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से अस्तर को पलट लेंगे। उसके बाद पलट कर अस्तर के ऊपर एक बूट की सिलाई फिनिशिंग के साथ लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निकाल लेना। उसके बाद यहाँ पर एक बार और पलटेंगे इस तरह से पलट के। उसके बाद ऊपर के तरफ एक बूट की सिलाई फिनिशिंग के साथ लगाते जाना है। ध्यान दें यहाँ पे कपड़े को एकदम बराबर करते जाना है, बराबर नहीं करेंगी तो यहाँ पे ऐंठन आ जाता है और खींचना भी नहीं है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल से यहाँ पे सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पलटेंगे, पलट कर उसके बाद यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जॉइंट यहाँ पे भी लगाना है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला कपड़ा ले लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से ऊपर के साइड रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई मार्जिन लेके इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इधर वाला भी जोड़ लग गया है। अभी इसको इस तरह से आप प्रेस से भी सीधा कर सकती हैं और हाथ से भी इस तरह से बराबर कर सकती हैं। तो यहाँ पे इस तरह से बराबर करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कच्ची सिलाई लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से घुमाकर इस साइड भी कपड़े को बराबर कर लेना है और उसके बाद सिलाई इस तरह से लगाते जाना है। ध्यान रहे कि एकदम कपड़े को बराबर करना है। अगर कपड़े को नहीं बराबर करेंगे तो बीच से आस्तीन एकदम फूला फूला लगता है और झोल आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरह से काट के निकाल देना है चारों तरफ से।
तो यहाँ पे देखिए ये कपड़ा काट के निकाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे कपड़ा कम था, लेकिन यहाँ पे स्लीव्स कितना अच्छा बन गया है। तो यहाँ पे ये जोड़ लगा के कपड़ा एकदम फाइनल हो गया। तो इसी तरह से दोनों स्लीव्स तैयार कर लिए हैं। दोनों स्लीव्स में जोड़ लगा है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल एक बराबर है। तो यहाँ पे देखिए जो निशान लगाते हैं कट वाला, बिल्कुल आमने सामने है। अब यहाँ पे ये फिटिंग का निशान लगाएंगे। अब इसमें फिटिंग करना है, तो यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। निशान लगा हुआ है, लेकिन एक बार क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 इंच इस तरह से निकाल लेना है, एक बराबर करके। उसके बाद यहाँ पर 10 इंच 2 पॉइंट पे इस तरह से निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए निशान लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 8.5 इंच पे यहाँ पे कमर का भी निशान इस तरह से लगा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह से दोनों कपड़े को बराबर करके यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे। फिटिंग देने में कोई दिक्कत नहीं होता। एक कमेंट आया था सिस्टर लोग मेरी कि दीदी आप फिटिंग करने का तरीका बताइए। तो यहाँ पे देखिए ये फिटिंग करने का तरीका इसी तरीका से फिटिंग किया जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से फिटिंग का निशान नापेंगे। तो इस तरह से फिटिंग का निशान लगाए हैं, इस तरह से नाप के। उसके बाद यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कम हो गया है, इसको इस तरह से 1/2 इंच उसके बाद इस तरह से निशान खींच देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह दूसरा पार्ट लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जो यहाँ पे आई का पट्टी है उसको इस तरह से निकाल देंगे। निकाल के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बराबर करके निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस निशान को इस तरह से डार्क कर लेना है, फिटिंग वाले निशान को। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बैक पार्ट को लेंगे। उसके बैक पार्ट को सीधा रखेंगे, फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कंधे की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे कंधे की सिलाई इस तरह से लगा लेना है, जितना सिलाई मार्जिन लिए थे उसी हिसाब से लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा कंधा का सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इसमें डबल सिलाई लगा लेना। डबल सिलाई लगाने से क्या होता है कि सिलाई में मजबूती आ जाता है। तो यहाँ पे डबल सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कंधा कितने अच्छे से यहाँ पे जॉइंट हुआ है, एकदम एक बराबर से। उसके बाद यहाँ पे इसका स्लीव जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे इस कपड़े से बरा पट्टी बना लेंगे। यहाँ पे पट्टी बना लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से ब्लाउज लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से स्लीव लेंगे। तो यहाँ पे जो ब्लाउज है इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद स्लीव्स को इस तरह से उल्टा कर लेना है। तो यहाँ पे जो बीच का सेंटर है कंधा वाला, इसको इस तरह से रखेंगे। यहाँ से रखने से क्या होता है कि एकदम बिल्कुल सेंटर पे स्लीव्स जॉइंट होता है। तो यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। उसके बाद जितना सिलाई मार्जिन है उसी हिसाब से इस तरह से लेके इतना इतना सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देख सकती हैं वीडियो में कि कितना मार्जिन लेके यहाँ पे सिलाई लग रहा है। तो इसी तरह से सेम सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे देखिए एक साइड सिलाई लग गया है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो पट्टी बनाए थे इस तरह से कंधे पे अटैच करना है। तो यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रख के सिलाई लगाते जाना है। ध्यान रहे स्लीव्स को खींचना नहीं है, इस तरह से एकदम नॉर्मल तरीके से जॉइंट करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जो यहाँ पे ये डॉट वाला मार्जिन है इसको इस साइड घुमा देना है ऊपर के साइड। तो यहाँ पे देखिए ये सिलाई लग गया है। उसके बाद यहाँ पर इसमें डबल सिलाई लगाएंगे इस तरह से एकदम बराबर करते जाना। ध्यान रहे कि नीचे का कपड़ा नहीं दबना चाहिए, एकदम फिनिशिंग से सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है एकदम बिल्कुल बराबर से। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से खोल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना फिनिशिंग से स्लीव जॉइंट हुआ है यहाँ पे देखिए। उसके बाद इसी तरह से हम दूसरा स्लीव जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरा स्लीव भी जॉइंट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर अब इसमें फिटिंग करेंगे ब्लाउज को। तो यहाँ पर इस तरह से बराबर कर लेना है स्लीव्स के साइड। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एक बार स्लीव्स में इस तरह से चेक करेंगे, निशान लगाएंगे मोहरी का। तो यहाँ पे इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर
इस तरह से यहाँ पे पक्का कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फिटिंग वाले निशान पे इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे जो ये सिलाई मार्जिन है इसको ऊपर की तरफ कर लेंगे इस तरह, नीचे वाला भी और ऊपर से भी इस तरह से बराबर करके उसके बाद यहाँ पर एकदम सेम निशान पे इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। उसके बाद यहाँ पर से भी इस तरह बराबर करके निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आगे तुरपाई होता है, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके इस तरह से इसमें पक्का सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे एक साइड सिलाई लगा ली है, इसी तरह से सेम दूसरे साइड भी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे देखिए दूसरे साइड भी सिलाई लगा ली है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नाप के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से मोड़ लेंगे। तो यहाँ आगे इस तरह से फोल्ड करना रहता है क्योंकि आगे तुरपाई होता है। तो इसी तरह से जहाँ पे निशान लगाए हैं वहाँ तक के इस तरह से मोड़ के कच्ची सिलाई लगा लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये कच्ची सिलाई लगा लिए हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से दूसरे साइड भी इस तरह से एक बार और नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए एकदम परफेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत लोग कहती हैं कि फिटिंग लगाते समय यहाँ पे एक बराबर फिटिंग नहीं आता है, निशान पे ये निशान नहीं बैठता है, सिलाई पे सिलाई नहीं बैठता है। तो यहाँ पे देख सकती हैं आप लोग के सामने है कितना परफेक्ट से यहाँ पे ये सिलाई के ऊपर सिलाई बैठा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये इस तरह से 41 इंच तैयार है, हाफ इंच बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा सिलाई यहाँ पर 2 पॉइंट की सिलाई और लगाएंगे। इस तरह से आर्मोल भी नापेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आर्मोल पे भी निशान लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। इस तरह से निशान लगा के उसके बाद यहाँ पे इस तरह से 1 पॉइंट की सिलाई पूरा नीचे तक लगाएंगे क्योंकि हल्का सा कमर भी बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर बाहर की तरफ यहाँ पे बाहर की तरफ भी एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए एक सिलाई और लगा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निकाल लेना है। यहाँ पे जो थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी इस तरह से काट के बराबर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर दूसरे साइड भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरे साइड भी सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एक बार और नापेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से तो यहाँ पे देखिए एकदम परफेक्ट 34 इंच तैयार है फिटिंग। उसके बाद यहाँ से सीना भी नापेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से नाप लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से नाप लेंगी तो एकदम परफेक्ट ब्लाउज तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए 41 इंच एकदम तैयार है। तो यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लग गई है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे इंटरलॉक नहीं होगा तो इस तरह से मोड़ के दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे इस तरह से मोड़ के। तो यहाँ पर सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से बराबर करेंगे, इस तरह से बराबर करके इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से बराबर करके उसके बाद यहाँ पर इसका गला नापेंगे इस तरह से। यहाँ से एक बराबर बिल्कुल कर लेना है। उसके बाद यहाँ से गला नापेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से 7.5 इंच पे गला तैयार होना है। तो यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे क्योंकि इसमें पाइपिंग बनाएंगे। उसके बाद कंधा भी इस तरह से नाप लेना है। कंधा नापने से यहाँ पे एक सीक्रेट था तो मैं आप लोग को शेयर कर दी हूँ। तो यहाँ पे ये कंधा भी इस तरह से नाप लिया जाता है। कंधा इस तरह से नापने से यहाँ पे घटा बढ़ी नहीं होता है, एकदम एक बराबर परफेक्ट तरीके से लगता है। तो यहाँ पाइपिंग तो यहाँ पे देखिए पाइपिंग भी बना लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गले में अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना पतला पाइपिंग बना है। तो यहाँ आगे के साइड थोड़ा सा डोरी निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निकाल कर उसके बाद यहाँ पर गले में इस तरह से अटैच करना है। तो यहाँ पे जहाँ पर पान गला बना है वहाँ पे उसी के शेप में पाइपिंग बनाना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बिना बुकरम वाले गले में पाइपिंग कैसे लगाया जाता है, गला कैसे तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से देखिए भी और आप लोग भी ट्राई करिए इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से घुमाते जाना है। ध्यान रहे कि कपड़े को नहीं खींचना है, केवल पाइपिंग को हल्का हल्का से खींचना है। उसके बाद यहाँ पे
पान गले का शेप बना है। यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पाइपिंग के ऊपर भी लगा लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पाइपिंग इस तरह से लगाते जाना है। तो यहाँ पर इस तरह से निशान लगा के उसको इस तरह से कोना की तरह सिलाई लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से घुमा लेना है। घुमा कर इसी तरह से पूरे गले में पाइपिंग को अटैच कर देना है एकदम फिनिशिंग के साथ। ध्यान रहे कि कपड़े को नहीं खींचना है, पाइपिंग को हल्के हल्के हाथ से खींचना है। तो यहाँ पे देखिए पाइपिंग को अटैच कर लिए। उसके बाद यहाँ पे जो कोना है तो यहाँ पे इस तरह से उल्टा करके उसके बाद यहाँ पर नोक पे इस तरह से कट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट कर लेना। ध्यान रहे कि सिलाई नहीं कटना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ के एक बार फोल्ड करके उसके बाद पूरे पाइपिंग में सिलाई लगा लेना है। तो ध्यान रहे पाइपिंग के ऊपर नहीं चलना चाहिए, पाइपिंग के जस्ट बगल में सिलाई लगाना है इस तरह से पूरे पाइपिंग में। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं पूरे पाइपिंग में। उसके बाद यहाँ पे इसको पलट लेंगे। पलट के यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है पीछे की साइड इस तरह से काट के निकाल लेना है। ध्यान रहे कि ब्लाउज ना कटे। बहुत लोग क्या करते हैं इस तरह से काटते काटते बैक का ही कट जाता है कपड़ा। तो यहाँ पे ध्यान देना है, एकदम ध्यानपूर्वक से कपड़ा काटना है। तो यहाँ पे इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा को काट लेंगे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा को काट लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो डोरी बढ़ाए हुए थे इस तरह से खींच लेंगे, थोड़ा हल्का से खींच लेंगे। हल्का से खींचने से क्या होता है डोरी एकदम बैठ जाता है, डोरी पाइपिंग कहीं से फुलान नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से खींच लिया जाता है। खींच के उसके बाद यहाँ पर आगे जो थोड़ा बढ़ा हुआ है इस तरह से काट लिया जाता है। काट के उसके बाद इसको इस तरह से मोड़ लिया जाता है पाइपिंग को। मोड़ के उसके बाद यहाँ पर ऊपर के तरफ से इस तरह से एक दाब की सिलाई पूरे गले में लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से लगाते जाना है और कपड़े को एकदम बराबर करते जाना है, नहीं तो कपड़ा सिकुड़ने लगता है। तो यहाँ पे एकदम फिनिशिंग के साथ यहाँ पे सिलाई लगाना रहता है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये सिलाई लगा ली है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर जहाँ पे ये पान गला का शेप बना है यहाँ पर इस तरह से नोक पे इस तरह से कोने में चलाएंगे इस तरह से। उसके बाद इस तरह से कोना बना के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से घुमा लिया जाता है। घुमा कर उसके बाद अंदर के साइड पाइपिंग को रखते हुए इस तरह से पूरे गले में सिलाई लगा लेना है पाइपिंग के ऊपर। ध्यान रहे कि एक बूट की ही सिलाई लगाना है इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से एकदम बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाए। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा ली, आगे की तरफ इस तरह से पक्का कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए कितने फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ये डोरी पाइपिंग बन गया है। तो यहाँ पे देखिए ये पान गला भी डोरी पाइपिंग पे कितना सुंदर बना हुआ है, कितना सुंदर शेप में। तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे ये प्रेस हो जाएगा तो यहाँ पे ये बैठ जाएगा एकदम आराम से। तो यहाँ पे देखिए डोरी पाइपिंग पे भी कितना सुंदर यहाँ पे गला बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रंट का भी कितना अच्छा यहाँ पे ये गोल सा बन के तैयार हुआ है गला। जब ये प्रेस होगा ना तो यहाँ पे ये खूब अच्छा से बैठ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना गोल गला यहाँ पे बन के तैयार हुआ है इस तरह से। फ्रेंड आज की वीडियो अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।